अस्सलाम वालेकुम डियर डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा ऑनलाइन मैथमेटिक्स एकेडमी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन मैथमेटिक्स एकेडमी के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो है ना वो लेक्चर डेली बेस पे शेयर किए जाएंगे। इसमें नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को हायर मैथमेटिक्स में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हायर मैथमेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम आती है और वो हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें, बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 2। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया है। जस्ट हम उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि जो अगर इस लेक्चर को सुन रहा है, किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना, तो उसको ये समझ आ जाए कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा है। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो, अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने लिखी थी, ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में ए बी सी की वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इट मीन्स कि हम इससे बहुत सारी इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशंस याद करने लग जाते हैं। इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं होती, आप ए बी सी की वैल्यूज चेंज करें, आपके पास इक्वेशंस चेंज होती जाएंगी। जैसे ये देखें, 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, मैंने ए बी सी की वैल्यूज चेंज की हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, इक्वेशन बन गई है। इस तरह हम इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं। ए बी सी की जगह वैल्यूज चेंज करने से हम इक्वेशन चेंज करते जाएंगे, इक्वेशंस बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर हमने एक और डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी ये जो आपकी जो 1 है, इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूं, अगर इसमें ए 0 हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है, यानी ये हमारे पास बच जाती है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम यही है कि हम बी और सी की जगह वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस बनती जाएंगी। जैसे ये 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आप इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस लीनियर भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशंस के बाद नेक्स्ट जो है वो हमने देखा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी उसी से रिलेटेड ही है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उससे रिलेटेड है, यानी अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हम जनरल फॉर्म में बी को 0 कर दें, यानी अगर जनरल फॉर्म में इफ बी इज इक्वल टू 0, इफ बी इज इक्वल टू 0, ये इसको 1 का नाम दे दें, इफ बी इज इक्वल टू 0 इन 1, देन आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, बी 0 हो जाए तो आपके पास ये बनती है ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें आप लोग, ए और सी की जगह आप लोग वैल्यूज चेंज करते जाएं तो आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती जाएंगी। जैसे ये 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 9x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी ए और सी की जगह आप लोग वैल्यूज चेंज करते जाएं, आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती जाएंगी। ठीक है,
तो ये तो था। उसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखें, इसको गौर कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। कि सबसे पहले ए एक्स स्क्र होता है, फिर बी एक्स होता है, फिर सी होता है, और राइट साइड पे आपके पास जीरो होता है। ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हमने कल डिस्कस किए थे कि ए बी और सी क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स को भी हमने डिफाइन किया था। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में। आज अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको दो चार एग्जांपल्स दे के डिफरेंशिएट करवा दूं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, और आपके पास लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, और आपके पास अ, उसके अलावा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और कांस्टेंट है इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इससे कंपेयर करवाएं तो ए यहाँ पे 3 है, बी भी 3 है, और सी यहाँ पे 4 है। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x+7 इज इक्वल टू जीरो, तो अब ये देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो है, तो इट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम एक्स वाली टर्म को जीरो कर दें तो ये जो इक्वेशन बनेगी 3x² + 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड नंबर पे हमारे पास एक और होता है कंप्लीटिंग स्केयर। और एक और है कंप्लीटिंग स्केयर से ही हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ये चैप्टर की जान है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को ये तीन मेथड नहीं आते तो वो इस चैप्टर को आगे नहीं कर सकता। क्योंकि आगे इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये तीन स्ट्रेटजीज आनी चाहिए, फिर ही जाके आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम फर्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। और अगर टाइम बचा तो हम सेकंड भी डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है x² - x - 20 इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए, हमने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जो भी कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको, और ये जो कांस्टेंट है यानी ये जो सी है, इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें तो ये -20 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? -20 आ रहा है। यानी 1 को और 20 को मल्टीप्लाई करवा के देखें तो क्या आएगा?
-20 आएगा। चले माइनस को फिलहाल साइड पे रख लेते हैं, हम यही देखते हैं कि -20 आ रहा है या 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली पेयर बनाने होते हैं, वो दो नंबर्स तलाश करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये देखें ये वाला बने, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला 20 बने, और उनको आपस में अगर प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला ये वाला बने, -x बने। तो अब हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो ये माइनस का x आए, ठीक है, या माइनस का 1x, ऐसे समझ लें इसको, वो आए। तो अब सिंपली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचें कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 20 आता है। अब जैसे ये देखें, मैं ये साइड पे ले रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 2 और 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 20 आता है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 20 आता है, ठीक है, और 20 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं ये भी 20 आता है। अब ये देखिए हमें चाहिए कौन सा, कि जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस का एक एक्स बने। तो अब ये देखें, अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो 12 बनते हैं, माइनस करते हैं तो 8 बनते हैं। इट मीन्स कि ये वाला हमारे काम का नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये भी, अगर माइनस करें तो 19 बनते हैं, प्लस करें तो 21 बनता है। इट मीन्स कि ये वाला भी हमारे काम का नहीं है। फिर ये है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आप ये देखें, यहाँ पे आपको, ये जो मैंने यहाँ पे एक टिक किया हुआ है, यहाँ पे आपको -x चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि आप बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे, छोटी के साथ प्लस रखेंगे, तो फिर ही -x होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब हमें ये दो नंबर मिल गए हैं 5 और 4। तो मैं इसको लिखता हूँ x² -5x + 4x -20 = 0। अब इसको गौर कर लें, फर्क इसको कोई नहीं पड़ा। -5x और 4x को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये देखिए, -5x में से प्लस के 4x चले गए, तो ये माइनस का 1x बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हम -5 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -20x² बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने से ये देखें ये बन रहा है, प्लस माइनस करने से ये बन रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा ये जो पेयर है ये सही बना है। तो आगे अगला स्टेप क्या होगा, अब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये x -5 आ जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये भी x -5 आ जाएगा, = 0। तो अब x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x -5 कॉमन ले लेंगे, तो इधर से बच जाएगा x + 4 = 0। अब हम 1/1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x -5 = 0 और x + 4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x = 5 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x = -4 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 5 -4। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि इनको सोल्यूशन सेट से इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि सेट के अंदर ऑर्डर जो है इसकी कोई बात नहीं होती, अगर आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी है, इसको आप लोग खुद करिए, कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आपके सामने यहाँ पे राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लिखा हुआ है 4 - 32x, 4 - 32x, और उसके बाद है 4 - 32x = 17x = 17x²। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इनको उस साइड पे ले जाते हैं, यानी ये हमारे पास ये बन जाएगा 17x² प्लस के 32x और -4 = 0। अब ये देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है कि पहले x² वाली है, फिर x वाली है, और फिर कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, इसको उधर ले गए हैं और उस +4 को उधर ले गए, तो वो -4 हो गया। अब ये देखें, आपने 17 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है, ये आई थिंक ये 68 आता है। 4 7 28 और 4 1 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये 68। और अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो कितना बने, 32 बने, और अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 62 बने, ये सॉरी 68 बने, और प्लस माइनस करें तो 32 बने। अब इतने बड़े टेबल तो कोई नहीं याद करता,
ठीक है, बहरहाल आप अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बेस्ट है कि आपको दो नंबर पता चल जाए। अगर नहीं पता तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करें, 2 3 द 6 हो जाएगा, और 2 4 द 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 द 2 हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा तो 2 7 द 14 हो जाएगा। अब ये 17 1 जार 17 ही हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये हमें तीन नंबर मिले हैं, अब हमें तो दो नंबर चाहिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीन नंबर्स के दो बना लेते हैं, यानी मैं इनको आपस में एडजस्ट करता हूँ। 17 और 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये आ जाता है 34। ठीक है, और वो 2 अलग रह गया। अब ये देखिए, हमें ये दो नंबर मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 68 आता है, और अगर इनको प्लस माइनस करें तो 32 भी आता है। इट मीन्स कि ये हमारा पेयर है। अब ये देखें, 34 में से 2 निकाल दें तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पेयर बन चुका है। ठीक है, तो आप 32 और इसको आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 17x²। ठीक है, अब ये देखें, बड़े के साथ 34x, क्योंकि बड़ा हमारा प्लस क्या है, -2x, -4 = 0। अब ये देख लें, यानी 34 में से अगर हम 34 में से 2 निकालें तो ये 32x बन रहा है, और अगर हम 34 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस का 68x² बन रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारा पेयर ठीक बना है। अब कॉमन की बात है, अब ये देखें, फर्स्ट पेयर में से 17x कॉमन आ रहा है। अगर हम 17x कॉमन लें तो इधर अकेला x बच जाएगा, और प्लस इधर 2 बच जाएगा, क्योंकि 17 हमने निकाल दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये जो 34 है इसमें से 17x कैसे कॉमन आ गया, तो 34 को हम 17 × 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए, 17 कॉमन आ गया तो फिर 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। और ऐसे ही अगर इनमें से देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे तो ये x + 2 बच जाएगा, = 0। चेक करने का एक और तरीका भी ये है कि आपके ये वाले नंबर अगर सेम बने हैं तो इट मीन्स कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो सही बने हैं। आपने ये जो पेयर चूज किया है ये बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो अब x + 2 आप लोग कॉमन ले लें। अगर x + 2 हम कॉमन ले लें इसमें से, तो 17x - 2 आ जाएगा, = 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x + 2 = 0, और 17x - 2 = 0। तो अब माइनस, ये तो जाके -2 हो जाएगा, x की वैल्यू एक आ गई -2, और 17x है, x ये 2 तो जाके प्लस का हो जाएगा, और x आ जाएगा 2/17। तो ये देखें, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। सोल्यूशन सेट क्या है, -2 और 2/17। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो गिवन इक्वेशंस थी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने वो दो नंबर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 68 बने, और प्लस माइनस करने से ये 32 बने। वो नंबर हमने इस प्रोसीजर से ढूंढे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप 3 4 क्लास में सीखते हैं, तो आप इसको यूज करके भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं इजीली। और फिर हमने कॉमन लिए हैं और हमने एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो इस तरह हम जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये है x²। ये मैं लिख रहा हूँ फोर्थ पार्ट, यानी जो मुश्किल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो करूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। x² -11x -11x = 152 तो अब ये देखें, इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 होता है। तो ये x² -11x -152 = 0। तो अब फिर हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बने, 152 x² बन जाए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11x बन जाए। ठीक है, तो अब वही तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, यानी 152 को आप इधर रखें, 152 को, तो ये 2 पे चला जाएगा। 2 7 का क्या हो जाएगा, 2 7 14, और एक बार जाएगा 2 6 12।
2 3 द 6 और 2 8 द 16 और 2 1 द 2 और इधर 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18, 19 1 जार 19 हो जाएगा। तो अब ये देखिए इन तीनों को मिला के मैं एक नंबर बनाता हूं तो ये 8 बन जाता है और ये 19 है। अब ये तो ऑब्वियस है कि 8 और 19 को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 152 ही आएगा, क्योंकि ये उसी की फैक्टराइजेशन है। तो अगर हम इनको माइनस करके देखें, ये देखिए 19 में से अगर मैं 8 निकालू, 9 में से 8 क्या है, 1 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। इट मीन्स के 11 भी आ रहे हैं। तो यही फिर हमारा पेयर है, यही फिर हमारा क्या है, पेयर है। तो इसी को हम कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर। अब माइनस के चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दें, -19x प्लस के 8x लिख देते हैं, -152 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए इनमें से अगर मैं x कॉमन लूँ तो ये x -19 बन जाएगा, और अगर मैं इसमें से 8 कॉमन लूँ तो ये भी x -19 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x -19 कॉमन आ रहा है, तो इधर से ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको x -19 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 8 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट में -8 और 19 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके बाद और इसके चंद एक क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं कंप्लीटिंग स्केयर आपको उसका एक मैं उसको क्वेश्चन करवाता हूँ। कंप्लीटिंग स्केयर का हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करवा लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्केयर, बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो आप इसको गौर से समझेंगे। आपने बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं जैसे हम ये कंप्लीटिंग स्केयर वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव होता है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है सेकंड डिग्री, उससे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव होता है। यानी ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन दे के भी पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कराएं, ठीक है। या आपको वैसे अगर कह दिया जाए कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर, तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद होनी चाहिए। अच्छा, ये तरीके इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत मुश्किल समझते हैं कंप्लीटिंग स्केयर को। तो इसमें आपने चंद एक बातें याद रखनी है, चंद एक स्टेप याद रखने हैं। अगर आप वो अपने माइंड में रखेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे इजी मेथड ही यही है। तो सबसे पहला जो स्टेप ये है कि आप एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। यानी एक्स स्केयर के साथ जो भी वैल्यू मौजूद है आप उस पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि आपने एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। यानी आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड, इसको अगर मैं 1 कह दूं, डिवाइड 1/a। ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे 1 बनाना है। तो अगर हम इसको a के ऊपर डिवाइड करवा देंगे तो ax² अवर a प्लस bx अवर a प्लस c अवर a इज इक्वल टू 0 अवर a करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये a से कट जाएगा, तो यानी ये x² आ जाएगा, प्लस b अवर a इंटू एक्स प्लस सी अवर ए, और इज इक्वल टू ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। कोई भी आप कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन करेंगे तो आप एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू होगी आप उसको क्या करवाएंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप ये जो कांस्टेंट टर्म है ना जिसके साथ एक्स नहीं है, आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी 0 वाली साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। तो सेकंड स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा, कि शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। तो आप कांस्टेंट टर्म को क्या करवाएंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास ये बन जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स इज इक्वल टू -c/a।
अच्छा, ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये है कि आपका ये जो एक्स के साथ ये जो वैल्यू है ना, बी ओवर ए, एक्स के साथ जो मर्जी वैल्यू आ जाए आप उसका हाफ ले लेंगे। आप उसका क्या ले लेंगे? हाफ ले लेंगे, आधा ले लेंगे। अगर आपको आधा नहीं लेना आता तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप ये समझ लें कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर वो कटती है ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले को ऊपर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यानी 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे बी से तो बी आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे से तो 2a आ जाएगा। तो यानी एक्स के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ लेके उसको आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस तरफ भी ऐड करना है और दूसरी तरफ भी ऐड करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम कंप्लीटिंग स्केयर के लिए, स्केयर को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिंग बी ओवर 2a ऑन बोथ साइड्स, एडिंग बी ओवर 2a ऑन बोथ साइड्स। तो बी ओवर 2a को हम बोथ साइड्स पे ऐड कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a। एक साइड पे मैंने ऐड कर दिया माइनस सी ओवर ए और प्लस बी ओवर 2a इधर भी ऐड कर दिए। नहीं भाई, ये हमने ये स्टेप भी कर लिया है कि हमने बी ओवर 2a को क्या किया है, दोनों तरफ ऐड कर लिया है। एक बार फिर सुन लें कि थर्ड स्टेप क्या होगा कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू है आप उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर कोई वैल्यू कटती है तो उनको काट देंगे, नहीं तो फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? अब ये देखें, अगर मैं इसको लिखूं तो ये एक्स स्क्र, और अच्छा इसका स्केयर दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। सॉरी, ये यहाँ पे मैं मुझसे गलती हो गई, ये इसका स्केयर दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। जो भी आएगा उसका स्केयर, इसका स्केयर भी इधर ऐड करवा देंगे और इधर से इसका स्केयर भी इधर ऐड करवा देंगे। तो ये एक्स स्केयर प्लस बी अवर ए इंटू एक्स और प्लस बी अवर 2a होल का स्केयर, यहाँ पे स्केयर इसका ऐड करवाएंगे। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी। इज इक्वल टू ये माइनस सी अवर ए है, और ये हो जाएगा प्लस, अगर मैं इसको ऊपर करूं, बी स्केयर अवर 4a स्केयर हो जाएगा, 4a स्केयर। तो अगर मैं इसको बंद करूं तो ये हमारे पास फार्मूला बना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी एक्स स्केयर प्लस, ये देखें 2, ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है, बी अवर 2a है, बी अवर 2a है, और ये प्लस बी अवर 2a होल का स्केयर। इसका एलसीएम ले लें, 4a स्केयर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाली रकम पे डिवाइड करवाते हैं, 4a स्केयर को a पे डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने का ये मतलब है, ये देखें 4a स्केयर डिवाइड बाय a, तो ये a से कट जाएगा तो 4a बच जाएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -4ac आ जाएगा। अब ये 4a स्केयर को 4a स्केयर पे काट जाएंगे तो ये b स्केयर ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, अगर हम इसको देखें तो 2 2 से कट जाएगा b आवर, ये देखें 2 2 से कट गया, b आवर a इंटू एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्केयर। ठीक है, बी अवर 2a होल का स्केयर, यानी a प्लस बी होल का स्केयर, और इसको मैं बी स्केयर -4ac अवर 4a स्केयर लिख सकता हूँ। अब जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये होगा कि आप टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्केयर कंप्लीट हो चुका है तो आप स्केयर रूट लेंगे। जब आप स्केयर रूट लेंगे तो एक साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो गया। तो अब ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी अवर 2a, और इस साइड पे आपके पास प्लस माइनस बी स्केयर -4ac स्केयर रूट, और 4 जो है इसकी आपको पता है 2a स्केयर रूट होती है। तो प्लस बी अवर 2a को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac/2a। अब ये देखें 2a यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका, 2a अगर मैं एलसीएम ले लूं तो -b प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला बन चुका है। तो इस तरह आपने कोई भी कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्केयर से। हम ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम कंप्लीटिंग स्केयर की मजीद प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जस्ट अब इसको देखेंगे कंप्लीटिंग स्केयर क्या होता है, इसमें आपको मैं
रिवाइज करवाता हूँ इसका प्रोसीजर कि क्या होगा। कि सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है पूरी इक्वेशन को उसके ऊपर डिवाइड करवा देना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। बेसिक पर्पस यही होता है, अगर 1 है तो फिर डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। कांस्टेंट टर्म को आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि एक्स के साथ जो वैल्यू है, जो एक्स के साथ वैल्यू है उसका हाफ लेना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के जो भी आंसर आ जाए उसका स्केयर दोनों तरफ आपने ऐड करना है। उसका स्केयर आपने दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ये देखें यहाँ पे ये स्केयर दोनों तरफ ऐड किया हुआ है, उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो एक साइड पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने क्लोज करके दिखाया हुआ है। एक साइड पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा और दूसरी साइड को आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब आपके पास कंप्लीट स्केयर हो गया है, आपके पास कंप्लीट स्केयर होने के बाद आप बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे। बोथ साइड्स पे क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। और जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं तो एक साइड पे हमने प्लस माइनस लगाना है। तो हमने इस साइड पे प्लस माइनस लगा दिया, उस साइड भी लगा सकते थे लेकिन इस साइड पे हमने लगा दिया। प्लस माइनस लगाने के बाद आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक्स के अलावा जो भी वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और फिर हम दूसरी साइड पे ले गए और हमने उसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कुछ भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज करें और आपको उसका आंसर मिल जाए। कोशिश करें कि आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको राइट करके रखें। और जब हम ऑनलाइन क्लास मैनेज करेंगे जूम पे, जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, आपके जो जो क्वेश्चन हैं। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर, हमारी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, 2 भी हो गया है। अब आप उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।